तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इस टाइप के सब्सक्राइब एनिमेशन बटन बना सकते हो और उसे अपने वीडियोस में लगा सकते हो, जिसमें कि आपका लोगो होगा, आपके चैनल का नाम होगा, सब्सक्राइब बटन होगा, बेल आइकन होगा। तो यहाँ पे आपको ग्रीन स्क्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन सब्सक्राइब एनिमेशन वीडियो बनाना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैं पावर पॉइंट यूज़ करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ गया अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं पावर पॉइंट एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन चूज़ करूँगा। ब्लैंक प्रेजेंटेशन चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी टेक्स्ट बॉक्स दिखे उसे आपको Ctrl+A करके ऑल सेलेक्ट कर लेना है और डिलीट दबा करके डिलीट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिज़ाइन में जाना है। डिज़ाइन में जाके यहाँ पर आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर आपको अपने बैकग्राउंड का कलर ग्रीन कर देना है या फिर ब्लू कर देना है, क्योंकि ग्रीन या फिर ब्लू कलर को ही कोई भी सॉफ्टवेयर ईजिली रिमूव कर सकता है। तो यहाँ पे मैं ग्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन दोनों में से कोई एक वीडियो बना सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सॉलिड फिल पे क्लिक करके रखना है और यहाँ पे आपको इस कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं ग्रीन कलर फिल कर देता हूँ। तो ये ग्रीन कलर थोड़ा अलग है, आप चाहो तो गूगल इमेजेस को यूज़ कर सकते हो एग्जैक्ट उस ग्रीन कलर को लाने के लिए जो कि सॉफ्टवेयर मेनली रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए आप गूगल पे जा सकते हो और गूगल पे जा कर के ग्रीन स्क्रीन सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्रीन इमेजेस मिल जाएंगे। आप किसी भी ग्रीन इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट करके कॉपी कर लो और वापस से आप यहाँ पे पावर पॉइंट में आके उसे पेस्ट कर दो Ctrl+V प्रेस करके। उसके बाद यहाँ पे आप फिर से फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाओगे और यहाँ पे आपको कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस बार यहाँ पे आपको आई ड्रॉपर पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको आई ड्रॉपर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस पे जाके आई ड्रॉपर को ड्रॉप कर देना है, मीन्स इस पे जाके आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हो आपके स्लाइड के बैकग्राउंड का कलर इसी ग्रीन कलर के इमेज में आ जाता है। तो इसी तरह से आप कोई भी कलर फिल कर सकते हो अपने बैकग्राउंड में, बस आपको सैम्पल कलर चाहिए होता है अपने स्लाइड में। तो यहाँ पे मैं इस पिक्चर को अभी डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जा कर के यहाँ पे आपको शेप्स का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको शेप पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये शेप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस टाइप का ये शेप ड्रॉ कर देना है। मैं इसको थोड़ा साइड से छोटा कर देता हूँ। उसके बाद आपको इस शेप में वाइट कलर फिल कर देना है और इसका आउटलाइन आपको नो आउटलाइन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना लोगो इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको इंसर्ट पे जाना है फिर से। उसके बाद यहाँ पे आपको पिक्चर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में से लोगो सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने लोगो इंसर्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने लोगो को गोल कर देना है। तो यहाँ पे आपको क्रॉप पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्रॉप के इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको शेप का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे आपको ये सर्कल वाला शेप सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपका गोल हो जाएगा। अगर आपका गोल नहीं होता है तो यहाँ पे आप 1:1 एस्पेक्ट रेशियो चूज़ करोगे तो आपको गोल शेप एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अभी से इस वाइट शेप में सेट कर देना है इस जगह पे। उसके बाद आपको फिर से इंसर्ट में जाना है। इस बार आपको फिर से शेप लेना है। इस बार आपको रेक्टेंगुलर शेप लेकर के यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और उसमें आपको लिख देना है अपने चैनल का नाम। तो यहाँ पे मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ और इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। इसको मैं थोड़ा बोल्ड भी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसका कलर नो फिल कर देता हूँ इस शेप का। तो यहाँ पे मैंने इस शेप का कलर नो फिल कर दिया, मीन्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। तो ये मेरा लोगो हो गया, ये मेरे चैनल का नाम हो गया। यहाँ पे मुझे चाहिए सब्सक्राइब का बटन और यहाँ पे मैं बेल आइकन लगाऊंगा। तो अब सब्सक्राइब का बटन लेने के लिए आपको फिर से एक शेप चाहिए होगा, तो यहाँ पे मैं शेप ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको शेप ड्रॉ करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको शेप में कलर फिल करना है, तो यहाँ पे मैं लाल कलर ले लेता हूँ। उसके बाद इसका आउटलाइन नो आउटलाइन। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सक्राइब। उसके बाद मैं इसका साइज़ भी बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन के कंपैरिजन में ये मुझे छोटा लग रहा है, तो मैं इसे और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ।
उसके बाद यहाँ पे आपको सब्सक्राइब के पास में एक बेल आइकन चाहिए, तो इसके लिए मैं एक इमेज यूज़ करूँगा। तो ये मैं बेल आइकन का इमेज यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे Ctrl+C करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं वापस से इसे पेस्ट कर देता हूँ इसमें। तो ये काफ़ी छोटा है तो मैं इसे थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे लगा देता हूँ। अब क्या करना है, जितने भी आपने टेक्स्ट, लोगो, सब्सक्राइब का बटन और ये बेल आइकन ऐड किया, उसको आपको एक एक करके सेलेक्ट कर लेना है और Ctrl+G प्रेस करके आपको ग्रुप कर देना है। या फिर आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ग्रुप करने का ऑप्शन आएगा सबको सेलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पे आपको ग्रुप कर देना है। अब ये एक साथ मूव करेंगे, जो भी इमेज, टेक्स्ट हैं और लोगो हैं वो एक साथ मूव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एनिमेशन में जाना है। एनिमेशन में जा कर के आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है ताकि आपको और भी एनिमेशन के ऑप्शन मिल जाएं। उसके बाद यहाँ पे आपको मोर इंटेंस इफेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जूम का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको जूम पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो अब मैं अगर इसको प्रेजेंटेशन मोड में दिखाऊं तो देख सकते हो कुछ इस टाइप का अपीयर होगा। उसके बाद देख सकते हो इसके अपीयर होने का ड्यूरेशन आधा सेकेंड है। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा स्लो कर देता हूँ और जैसे अपीयर होगा उसके बीच में मैं 1 सेकेंड का डिले भी दे देता हूँ। तो अब मैं अगर इसे प्ले करके दिखाऊं तो देख सकते हो ये थोड़ा स्लो अपीयर हुआ, ये ज़्यादा सही लग रहा है। तो आप अपने हिसाब से ड्यूरेशन फिल करके कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको कर्सर चाहिए होगा, तो कर्सर भी आपको गूगल पे बहुत सारे गूगल इमेजेस में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कर्सर यूज़ कर रहा। तो इन सब का लिंक वैसे मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, चाहे वो ये कर्सर हो या फिर ये बेल आइकन्स हो। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ कर्सर को और यहाँ पे मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जा करके इसे Ctrl+V करके पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये कर्सर जाए, इस सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करे, उसके बाद बेल आइकन पे क्लिक करके बेल आइकन दबाए, उसके बाद ये वापस आ जाए इस साइड। तो कुछ इस टाइप का मूवमेंट होगा इसका, ऐसे जाएगा, सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन दबाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके लिए आपको इस कर्सर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको फिर से एनिमेशन में जाना है। एनिमेशन में जाके यहाँ पे आपको इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको लाइन का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको लाइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ग्रीन डॉट और रेड डॉट दिखेगा। तो यहाँ पे आपका ग्रीन स्टार्टिंग होता है और रेड एंड होता है। तो यहाँ से मेरा स्टार्ट हो करके यहाँ पे जाएगा सब्सक्राइब करने के लिए। तो मैं रेड वाले को यहाँ पे ले आता हूँ सब्सक्राइब बटन के पास। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे सब्सक्राइब बटन के पास आएगा, मैं चाहता हूँ कि इसमें डिले हो, तो यहाँ पे आने में मेरा 2 सेकेंड ये लगाएगा। तो आप इसको स्लो भी मूव करा सकते हो, यहाँ पे ड्यूरेशन आप बढ़ा दोगे 2 सेकेंड से 3 सेकेंड, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक आने में 3 सेकेंड लगाएगा 2 सेकेंड की बजाय। तो यहाँ पे मैं स्पीड इतना ही रखता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जैसे ही आएगा थोड़ा ये रुकेगा, तो यहाँ पे मैं 0.5 का इसको डिले दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही ये आके सब्सक्राइब करता है तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और यहाँ पे सब्सक्राइब की जगह पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको इस सब्सक्राइब वाले को स्पेशली सेलेक्ट करना है, Ctrl+C प्रेस करके इसका एक कॉपी बना लेना है और Ctrl+V करके इसको पेस्ट करके इसका एक नया कॉपी बना लेना है। तो अब मैं इसका कलर चेंज करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं सब्सक्राइब की जगह पे सब्सक्राइब लिख देता हूँ और इसका कलर ग्रे हो जाए। तो इसके लिए आपको फॉर्मेट में जाना है यहाँ पे और इसका कलर फिल चेंज कर देना है इस कलर में, या फिर आप आई ड्रॉपर सेलेक्ट करके इस बेल आइकन के कलर को इसका कलर बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये वाला, इतना ज़्यादा डीप कलर सही नहीं लग रहा। तो यहाँ पे अब ये सब्सक्राइब्ड हो गया और इसका कलर भी मैंने चेंज कर दिया। तो अब मैं जाके इसे इसके ऊपर सेट कर देता हूँ एग्जैक्टली। तो ये बिल्कुल इसके ऊपर सेट होना चाहिए। तो अब आपको इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करना है जो सब्सक्राइब्ड वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसे अपीयर वाला एनिमेशन दे देना है और आपको इस कर्सर को सेलेक्ट करके ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है। अब मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हो ये अपीयर हुआ, ये मेरा कर्सर गया,
इसको सब्सक्राइब किया तो यहाँ पे मेरा सब्सक्राइब की जगह पे सब्सक्राइब्ड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये कर्सर यहाँ से यहाँ मूव करे और बेल आइकन को क्लिक करे। तो इसके लिए यहाँ पे मुझे फिर से इस पे सेलेक्ट करना है, इस कर्सर वाले पिक्चर पे, और यहाँ पे मुझे ऐड एनिमेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से ये लाइन वाला सेलेक्ट करना है एनिमेशन। तो यहाँ पे आपको फिर से ग्रीन डॉट और रेड डॉट दिखेगा, तो ग्रीन डॉट वाले को आपको यहाँ पे आके ड्रॉप कर देना है, रेड वाले को यहाँ पे बेल आइकन के पास लेके आ जाना है। तो अब मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। देख सकते हो ये सब्सक्राइब का बटन अपीयर हुआ विथ लोगो एंड नेम, और उसके बाद यहाँ पे मेरा ये कर्सर जा रहा, इसको सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब्ड लिखा गया। उसके बाद ये बेल आइकन की तरफ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये बेल आइकन के पास जाता है तो इसमें थोड़ा डिले हो, तो यहाँ पे मैं इसे 0.5 सेकेंड का डिले दे देता हूँ कि जैसे ये जाता है 0.5 सेकेंड रुकता है, उसके बाद ये बेल आइकन पे क्लिक करेगा, और जैसे ही ये बेल आइकन पे क्लिक करेगा बेल आइकन का लोगो चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बेल आइकन का ये लोगो यूज़ करूँगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इन तीनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे जाके पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको इस बार इसको एग्जैक्ट इसके ऊपर रखना है। और यहाँ पे आपको इसे सेलेक्ट करके फिर से एनिमेशन में जाना है, और यहाँ पे आपको अपीयर एनिमेशन लगा देना है। उसके बाद मैं आपको फिर से प्ले करके दिखाता हूँ। ये अपीयर हुआ सब्सक्राइब का बटन, उसके बाद ये मेरा कर्सर गया, सब्सक्राइब किया, बेल आइकन की तरफ गया, बेल आइकन प्रेस किया, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ये कर्सर मेरा पीछे छुप गया और बेल आइकन आगे है। तो यहाँ पे आपको फिर से कर्सर पे सेलेक्ट करना है और इसको आपको ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है। अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ। सब्सक्राइब बटन अपीयर हुआ, कर्सर गया सब्सक्राइब बटन के पास, सब्सक्राइब किया, बेल आइकन के पास गया, बेल आइकन प्रेस किया। इस बार देख सकते हो बेल आइकन बजने के बाद ये मेरा कर्सर आगे की तरफ है। तो इसीलिए मैंने दो लोगो यूज़ किया ताकि ये मेरा बेल आइकन जब प्रेस करे तो ये मेरा इस टाइप का अपीयर हो लाइनिंग कि बेल आइकन प्रेस कर दिया गया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये कर्सर नीचे आए, तो इसमें मुझे एक और एनिमेशन ऐड करना होगा। तो फिर से मुझे इस कर्सर को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मुझे ऐड एनिमेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मुझे फिर से इस लाइन वाले एनिमेशन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मुझे फिर से ग्रीन और रेड डॉट दिखता है, तो ग्रीन को मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगा और रेड वाले को मैं यहाँ पे चाहता हूँ सब्सक्राइब करके वापस आ जाए। तो अब मैं फिर से प्ले करके दिखाता हूँ कैसा बना मेरा ग्रीन स्क्रीन सब्सक्राइब बटन। ये सब्सक्राइब किया, ये बेल आइकन प्रेस किया, उसके बाद ये वापस आ गया अपने लोकेशन पे। इसके बाद दोस्तों आपको फिर से ओवरऑल बॉक्स को सेलेक्ट करना है जिसे मैंने स्टार्टिंग में ग्रुप किया था। आपको इस सब्सक्राइब्ड वाले बटन को क्लिक करके सेलेक्ट करना है और इस बेल आइकन को सेलेक्ट करना है और आपको ऐड एनिमेशन पे जाना है, और यहाँ पे आपको मोर एग्जिट इफ़ेक्ट्स दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप एग्जिट एनिमेशन लगा सकते हो। ये सही लग रहा है, उसके बाद ओके कर देना है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का मेरा फाइनल सब्सक्राइब बटन बना। मीन्स लास्ट में ये नीचे की तरफ डिसअपीयर हो रहा। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइल पे जा करके इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, तो आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्रिएट ए वीडियो का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने वीडियो की क्वालिटी सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं 9020x1080 पिक्सल में चूज़ कर लेता हूँ इसे। आपको अलग अलग क्वालिटी में मिल जाता है, तो ये सबसे हाई क्वालिटी का है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्रिएट वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसे सेव कर लेना है अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में। और यहाँ पे आपको मेक श्योर कर लेना है कि सेव एज टाइप आपका MP4 है।
उसके बाद सेव। उसके बाद दोस्तों ये रहा वो मेरा सब्सक्राइब बटन ग्रीन स्क्रीन वाला। तो अब मैं इसे किसी सॉफ्टवेयर में इंसर्ट करके इसका ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर सकता हूँ और इसे मैं अपने वीडियोज़ में यूज़ कर सकता हूँ। तो आप चाहो तो इसमें माउस क्लिक का साउंड इफेक्ट और बेल आइकन का साउंड इफेक्ट भी लगा सकते हो किसी भी सॉफ्टवेयर में इंसर्ट करके। तो यहाँ पे मैं फिल्मोरा ओपन कर लेता हूँ। इसके लिए फिल्मोरा ओपन करके मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये काम आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। और यहाँ पे मैं साउंड इफेक्ट भी इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये माउस क्लिक और बेल आइकन का साउंड इफेक्ट है। तो मैं इसका भी लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इन दोनों को भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसे अपने टाइमलाइन में ले आता हूँ। उसके बाद मैं इस बेल आइकन को और माउस क्लिक वाले इस साउंड इफेक्ट को यहाँ पे ले आता हूँ। तो जहाँ पे ये मेरा सब्सक्राइब बटन प्रेस कर रहा वहाँ पे मैं ये साउंड इफेक्ट लगा देता हूँ। ये मेरा साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेव। तो कुछ इस तरह का बना मेरा सब्सक्राइब बटन। अब मैं इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरह का मेरा सब्सक्राइब बटन बना। मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ आपको। अब आप इसे अपने वीडियोस में यूज़ कर सकते हो। इसके लिए बस आपको ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना है क्रोमा की टूल को यूज़ करके, जो कि आजकल आपको हर सॉफ्टवेयर में मिल जाता है। तो इसके लिए आपको सिंपली कोई वीडियो इंपोर्ट कर लेना है। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको सब्सक्राइब बटन भी इंपोर्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपको अपना सब्सक्राइब बटन वीडियो के ऊपर रख लेना है। और यहाँ पे आपको सब्सक्राइब बटन पर सेलेक्ट करके क्रोमा की पे जाना है और यहाँ पे आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। और देख सकते हो यहाँ पे इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। तो ये बीच में अपीयर हुआ। तो यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट करके साइड में कर देता हूँ और थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखते रहिए। तो दोस्तों जो भी मैंने पिक्चर, लोगो और साउंड इफेक्ट यूज़ किया है उसको डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इसी टाइप के छोटे छोटे यूज़फुल वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस चैनल से जुड़े रहें। अभी के लिए बाय बाय।